Hello everyone, welcome to Stock Market Fundamentals course where we cover the basic and advanced concepts of stock trading and investing. Let's move on to our next module, which is trading psychology. Module technical analysis, fundamental analysis, and risk management uh, have been completed so far. So let's continue and move on to our next module, which is trading psychology. So this is the module, trading psychology mastery, a complete guide for traders and investors. Now, let me tell you the, the importance of trading psychology in your trading. As Tony Robbins says, trading is 20%, success is 20% skills, 80% mindset. So, same with trading and investing. अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस मैनेजमेंट सब कुछ टॉप नॉच है, बढ़िया है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है ना, तो आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस करोगे और अपना ट्रेडिंग करियर पूरा का पूरा बर्बाद कर लोगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक ट्रेड ली और एक ट्रेड में आप को लॉस होने लगा उस ट्रेड में, और आपने एग्जिट नहीं किया, या स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, अभी ट्रेड ऑपोजिट जा रही है, लेकिन आपने फिर भी एग्जिट कर लिया कि नहीं यार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस हो जाएगा मेरे को, तो और आप निकल गए। लेकिन पता ये लगा कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वहीं से ट्रेड रिवर्स होके पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर आपको बिना वजह छोटा सा लॉस हुआ जो आप ने एग्जिट कर लिया था, या फिर प्रॉफिट में आप होते हो तो आप ट्रेड को चलाते रहते हो, चाहे कितनी बार आपको एग्जिट सिग्नल मिल जाए। आपको एग्जिट सिग्नल बार बार मिल रहे हैं लेकिन आप ट्रेड को चलाए जा रहे हो, इवेंचुअली ट्रेड रिवर्स होती है, डायरेक्शन रिवर्स होती है, और आपको आपका सारा प्रॉफिट भी जाता है, कैपिटल भी वाइप आउट होता है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें आप बहुत टाइम तक आप बैठे रहते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर थ्री पोजीशंस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग: बाइंग, सेलिंग, एंड द थर्ड पोजीशन इज सिटिंग विद पेशेंस। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा तो पेशेंस के साथ बैठे रहो, कोई गाई नहीं है आपको। बैठे रहने से सारे कंफर्मेशन का वेट करना है, और जब आपको सारे कंफर्मेशन दे दे ट्रेडिंग सेटअप आपका, सिस्टम आपका, तभी आपको एंट्री लेनी। तो कुछ लोग वो जब बैठे रहते हैं ना, तो उन्हें फोमो होने लगता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, फिर उनके हाथ में चुल मचती है और फिर एकदम से वो ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हमें नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप जाने वाले हैं, और लेट मी टेल यू कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका इस कोर्स में जो ये होने वाला है ना, ये आपका बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड आपका मॉड्यूल है, और आपको पता नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस। लेट मी टेल यू कि दो एक डेढ़ साल 2 साल मेरे को लॉस करने के बाद समझ में आया कि भैया मैं कितने ही टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में मास्टरी कर लूं, मेरे मुझे प्रॉफिट ट्रेडिंग में नहीं होगा जब तक मैं अपना माइंडसेट चेंज ना कर लूं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर लूं। और ये सब होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब मैं इसमें गया डीप तो पता लगा यार कितनी सारी चीजें हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, कितने इमोशंस होते हैं, कितने आपको माइंडसेट अपने, मतलब आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ता है और अपने माइंड को रिवायर करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डीप है। लेट मी टेल यू, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद जब मैंने उसमें काम किया, तो मेरी ट्रेडिंग जो है मेरी 360 डिग्री बदल गई ट्रेडिंग, और मैं प्रॉफिटेबल हो गया सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ना, वो साइकोलॉजी की वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो साइकोलॉजी की वजह से ही लॉस कर रहे हैं। पीटर लिंच का नाम हम सब ने सुना है, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम। वो मिलीनियर्स, मल्टी मिलीनियर बन गए थे अपने ट्रेडिंग से, और बहुत ही कम समय में। और लेकिन जब आई थिंक मुझे क्रैश का टाइम फ्रेम याद नहीं है, शायद 2000 वाला, 1998 वाला क्रैश था या 2000 वाला था, और सॉरी या 2008 वाला था, ऐसा ही कोई क्रैश था। तो इसमें इन्होंने
शॉर्ट पोजीशंस लेना स्टार्ट करी, शॉर्ट सेलिंग करी, और इतनी शॉर्ट सेलिंग करी, इतनी शॉर्ट सेलिंग करी कि सारा कैपिटल इनका वाइप आउट हो गया। इन्हें ट्रेडिंग में सारा जो भी इन्होंने आज तक कमाया था, पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ था, और इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम कहने का कहा जाने लगा था। और मैगजीन्स में, बुक्स में, आर्टिकल्स में, न्यूज में इनका नेम आने लगा था, इनके इंटरव्यूज आने लगे थे। एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया, और इन्होंने सुसाइड कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। तो क्यों? वो खुद कहते हैं, जब ट्रेडिंग का उन्होंने लॉस किया शॉर्ट सेलिंग में, अपनी वाइफ से आकर, कि आज मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं किए, मेरे ऊपर इमोशंस हावी आ गए, बड़ा बड़ा लॉस देखकर मेरे ऊपर इमोशंस हावी आ गए, और मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करना बंद कर दिया, और इमोशनल ट्रेडिंग करने लगा। और उस इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से इन्हें सारा लॉस हो गया। सोचे, इतने प्रोफेशनल ट्रेडर भी इमोशंस के झांसे में आ सकते हैं, तो हम तो बहुत, हम क्या चीज। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रैक्टिस के साथ मास्टर कर लेते हैं हम इसे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है लेकिन इजी है। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं। मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेवलप अ सॉलिड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल फाइनेंस, internal biases, emotional control, discipline, and mindset mastery, so that traders can operate at peak performance and maintain long-term consistency in all market conditions. Chapter 1, Introduction to Trading Psychology. Now, what is trading psychology? Trading psychology refers to the emotional and mental state that influences your trade decisions as a trader or investor. It includes your reaction to gains, losses, fears, greed, discipline, confidence, and consistency. ट्रेडिंग साइकोलॉजी इमोशनल और मेंटल स्टेट है आपके माइंड की, और जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के तौर पर। अब ये रिएक्शन, इसमें कई सारे चीजें होती हैं इस इमोशनल स्टेट में। आपको जब प्रॉफिट हो रहा हो तब कुछ और इमोशन होते हैं, लॉस हो रहा हो कुछ और इमोशन होते हैं, फेयर होता है, डर होता है, लालच होता है, डिसिप्लिन आता है, कभी कॉन्फिडेंस होता है, कभी कंसिस्टेंसी आती है, वगैरह वगैरह। Markets are not just made of charts, data, and algorithms. They are driven by the collective psychology of millions of participants. Understanding your mind is as important as understanding transaction or valuation models. मार्केट जो है ना, ये मैंने आपको बताया था तीन तरह के एनालिसिस होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और सेंटिमेंटल एनालिसिस। मतलब मार्केट में सेंटिमेंट क्या बन रहा है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, न्यूज आई, नेगेटिव सेंटिमेंट बना, बाय किया, सेल किया। तो मार्केट जो है सारा सेंटिमेंट का खेल है। जिसके जो सेंटिमेंट बन रहा है, किसी का पॉजिटिव बन रहा है वो बाय कर रहा है, किसी का नेगेटिव बन रहा है वो सेल कर रहा है। तो इन सेंटिमेंट्स की वजह से ही मार्केट चल रहा है। ये चार्ट, डेटा, एल्गोरिथम मार्केट को ही नहीं चला रहा, बल्कि सेंटिमेंट भी है इसके पीछे। ठीक है? और सिर्फ चार्ट को समझना ही काफी नहीं है, आपको अपने माइंड को भी समझना होगा कि आपका माइंड इस वक्त क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या इसकी स्टेट है, वगैरह वगैरह। नाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्रूशियल क्यों है? नो नो मैटर हाउ ग्रेट योर स्ट्रेटजी, इफ योर इमोशंस टेक कंट्रोल, यू विल एंड अप sabotaging योर प्लान। साइकोलॉजी मतलब आप जो है ना अपना प्लान को बर्बाद कर दोगे। कितना ही आपका स्ट्रेटेजी अच्छी हो, इमोशंस अगर कंट्रोल कर रहे हैं ना, आप अपने ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग सिस्टम को या ट्रेडिंग सेटअप को बिल्कुल तहस नहस कर दोगे अपने इमोशंस से। फॉलो ही नहीं करोगे रूल। एंट्री लेने का सिग्नल आया नहीं, पहली ले ली। एग्जिट लेने का सिग्नल आ गया है, ले ही नहीं रहे एग्जिट, लालच में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें। साइकोलॉजी डिटरमाइंस व्हेन यू एंटर और एग्जिट ट्रेड। साइकोलॉजी डिटरमाइन करती है, देखो सिस्टम तो बताता ही है, सिस्टम सिर्फ बताता है यहाँ एंट्री सिग्नल है, यहाँ एग्जिट सिग्नल है, लेकिन साइकोलॉजी आपको एक्शन लेने में मदद करेगी। व्हेन यू एंटर और एग्जिट ट्रेड, हाउ यू रिएक्ट टू लॉसेस और साइकोलॉजी से आपका ये पता लगता है आप रिएक्ट कैसे करोगे लॉसेस और विंस के लिए।
ठीक है। वेदर यू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान और अबंडन इट, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग अपने प्लान को स्टिक रहते हो उस पे, ट्रेडिंग सेटअप पे, सिस्टम पे, या उसे अबेंडन कर देते हो। ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान को बहुत से लोग ट्रेडिंग इमोशंस के कंट्रोल में आके ही अबेंडन कर देते हैं। क्योंकि इमोशन जब कंट्रोल में, अभी जैसे मैंने बताया आपको, एंट्री का सिग्नल आ गया, ले ही नहीं रहे, या ले ली पहले ही। एग्जिट का सिग्नल आ गया, या तो पहले ही ले ली या ले ही नहीं रहे। तो मतलब ट्रेडिंग प्लान को अबेंडन कर दिया आपने, फॉलो ही नहीं कर रहे, छोड़ दिया। क्यों? इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं आपको। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है आपकी। ठीक है। अच्छी है तो फॉलो करोगे ट्रेडिंग प्लान को। नाउ रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं इसका। इमेजिन टू ट्रेडर्स बोथ विद द सेम स्ट्रेटजी। दो ट्रेडर हैं जो सेम स्ट्रेटजी फॉलो फॉलो करते हैं। ट्रेडर ए जो है वो सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और लॉसेस को भी एक्सेप्ट करता है, विन तो करता ही है। ठीक है। और ट्रेडर बी जो है क्या करता है, सेम सिस्टम फॉलो करता है लेकिन स्टॉप लॉस हटा देता है, डर की वजह से कि स्टॉप लॉस हिट होगा, मुझे लॉस हो जाएगा। और ट्रेड को होल्ड किए रहता है वो, चाहे कितनी ही उसके अगेंस्ट जाए, कि नहीं वापस आएगी वापस आएगी। और इस वजह से उसे, वो वापस तो आती नहीं है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी है दोनों, डिफरेंट साइकोलॉजी है, इस वजह से रिजल्ट आए डिफरेंट। की साइकोलॉजिकल challenges फेस, डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग लॉसेस। ठीक है। डिफिकल्टी आती है लॉस को एक्सेप्ट करने में, अगर आपके साइकोलॉजी में कुछ चैलेंज है आपको, मतलब यहाँ पर ये डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ जो कॉमन चैलेंजेस है ना, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, वो यहाँ पर बताए गए। बहुत से लोग को डिफिकल्टी आती है लॉसेस को एक्सेप्ट करने में। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार हम बैठे हुए हैं, कोई एंट्री सिग्नल मिल नहीं रहा है, कहीं कुछ मिस ना करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग, लालच में है, प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, और ज्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब ब्रेन एकदम एग्जॉस्ट हो गया है और थक गया है, डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी लिए जा रहे हैं। लॉसेस ज्यादा हो गए हैं, तो फिर भी ट्रेड करे जा रहे हैं। नहीं, मुझे लॉसेस भी रिकवर करने हैं, प्रॉफिट भी करना है, मार्केट से बदला लेके जाऊंगा मैं। ये रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। चेजिंग प्रॉफिट्स इम्पल्सिवली, प्रॉफिट्स को चेज कर रहे हैं बस, लॉसेस को ट्रेडिंग का पार्ट समझ नहीं रहे। फ्रीजिंग ड्यूरिंग मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश में एकदम फ्रीज हो जाना, कुछ दिमागी काम ना करना, ये क्या आगे हो गया। इनएबिलिटी टू फॉलो थ्रू विथ प्लान एंट्रीज एंड एग्जिट्स, प्लान की हुई है एंट्रीज और एग्जिट, ट्रेडिंग प्लान में, ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडिंग सेटअप में, या ट्रेडिंग एज में। देखो मैं एक चीज बोलूंगा बार बार, आप कहीं भी सुनो ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग एज, या ट्रेडिंग सेटअप, ये पांचों चीजों का एक ही मतलब है, आपका वो प्लान जिसमें एंट्रीज, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लिखे रहते हैं, किन किन कंफर्मेशन पे आप एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे। अब वो 10 स्टार सेटअप भी हो सकता है, 12 स्टार भी हो सकता है, 7 स्टार सेटअप भी हो सकता है, यानी 7 कंफर्मेशन पे आप एंट्री ले रहे हो, है ना। तो मैं हमेशा एज बोलूंगा, एज ही ज्यादातर। आपको अब एक बुक है उसमें एज ही पढ़ेंगे, ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी आई एवर रेड। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना डीपली डिस्कस किया गया है ना, और आपकी इसकी, आप इसे रीड करेंगे तो आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेके। तो ज्यादातर जो ट्रेडिंग सेटअप वगैरह ये सब जो मैंने पांच और छह नाम बताए, हम शॉर्ट में एज बोलते हैं। क्या आपकी ट्रेडिंग में आपके पास कोई एज है, क्या आपकी इन्वेस्टिंग में आपके पास कोई एज है? ठीक है ना। तो अपने एज में प्लान कर रखा है सब कुछ, लेकिन एज में जो प्लान एंट्रीज और एग्जिट थे उसे फॉलो ही नहीं कर रहे, कहीं भी एंट्री कहीं भी एग्जिट कर रहे हैं इमोशंस के बहकावे में आके, है ना। तो कोट फ्रॉम ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस, ट्रेडिंग इन द जोन वह सबसे बेस्ट बुक मैंने जो अभी आपको बताया है कि मैंने रीड करी है। इसमें जो मार्क डॉगलस ने कोट कहा है, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज, दे अंडरस्टैंड द रैंडमनेस ऑफ आउटकम एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये।
ये कोट जो है ना, मैं ये कहता हूँ, ये कोट पूरी बुक की समरी दे रहा है आपको। ये क्योंकि मैंने बुक ऑलरेडी रीड कर रखी है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जिसने बुक रीड कर रखी है वही बता देगा ये कोट पढ़ के कि ये कोट इटसेल्फ इज द होल समरी ऑफ द बुक। तो ये कह रहे हैं इसमें कि जो बेस्ट ट्रेडर है ना वो लॉसेस से डरते नहीं है। वो रैंडमनेस को एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। मतलब रैंडमनेस क्या, मैंने बताया ट्रेडिंग इज द प्रोबेबिलिटी गेम। 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी, 3 लॉसेज होंगी। तो जब 3 लॉसेज होंगी तो अब ये जो लॉस आए क्या पता उन 3 में से 1 हो ये। तो उसे एक्सेप्ट करो भाई, अंडरस्टैंड करो रैंडमनेस को, और फिर एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। एग्जीक्यूशन क्या, अपने एज पे बिल्कुल रोबोट बन के बैठ जाओ, जो एज कह रहा है वो करते जाओ बस। ये होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है। कोर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, चैप्टर 2। कुछ कोर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आई कांट टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन स्टॉक ट्रेडिंग। डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग में, तो अ, आपके जो है लॉसेज जो है ना वो बहुत बड़े बड़े होंगे, और बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने। डिसिप्लिन जो है और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एक तरफ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक तरफ। ठीक है। डिसिप्लिन, इट मीन्स स्टिकिंग टू योर रूल्स regardless of emotional discomfort. You must have the willpower to wait for proper setups, follow entry or exit rules, avoid over trading। मतलब ये कह रहे हैं कि ओवर सॉरी, डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन, अगर आपकी ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन है तो आप अपने रूल्स पर स्टिक रहोगे। और इमोशंस आपके ऊपर कितने ही हावी आए, कितना ही इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो, आप अपने एज पर ही टिके रहोगे। और आपके पास विल पावर होनी चाहिए कि आप अपने एज को प्रॉपरली फॉलो फॉलो करो, और एंट्रीज और एग्जिट्स का वेट करो। ठीक है। और एंट्री एग्जिट के जितने भी कंफर्मेशन रूल्स हैं सबको फॉलो करो, और ओवर ट्रेडिंग ना करो। ठीक है। इसके अलावा आ, 1 मिनट में, 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, मैं एक पॉज लेता हूँ 1 मिनट का। चलिए, डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल इसका, यू स्पॉट अ ट्रेड दैट लुक्स टेम्पटिंग बट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम। ट्रेड अच्छी लग रही है, आपको गट फीलिंग आ रही है कि यार प्रॉफिट होगा इसमें, लेकिन आपके ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है वो। आपके एज के अकॉर्डिंग सारी कंफर्मेशन उसमें नहीं आ रही। हो सकता है किसी और के एज में वो सारी कंफर्मेशन जो वो यूज करता हो, वो वाली ट्रेड उसके एज पे बिल्कुल फिट बैठ रही हो, आपके एज पे फिट नहीं बैठ रही। लेकिन आप फिर भी क्या करते हो, अगर ट्रेड ले लेते हो तो आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चलते वो ट्रेड ले ली। और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप जो है उस ट्रेड को जाने देते हो कि भाई ये मेरे एज के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं नहीं एंटर होगा। दूसरा है पेशेंस। पेशेंस इज वेटिंग फॉर योर सेटअप। अगर एज आपका एक पर्टिकुलर जगह पोजीशन पे एंट्री एग्जिट देता है, और अच्छी एंट्रीज और एग्जिट देता है, प्रॉफिट्स कराता है, तो फिर उसका ही वेट करो ना एंट्री का। बेकार में कहीं भी एंट्री लेके लॉस क्यों कराना। लेकिन बहुत से लोगों से ये नहीं होता। पेशेंस, वेटिंग, ठीक है ना, वेट होता ही नहीं। ठीक है। तो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो अपने एज के अकॉर्डिंग एंट्रीज आने का वेट करोगे। ठीक है। और एज के अकॉर्डिंग अगर आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस को, स्टॉप लॉस को उसमें ट्रेल करना है, तो उन्हें ट्रेल करते रहोगे। ये नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है तो जल्दी से एग्जिट ले लिया, नहीं 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 भाई, जितना प्रॉफिट हो गया मैं बाहर निकल जाता हूँ।
नहीं ऐसा ना हो ये ट्रेड लॉस लॉस में चले जाए। मतलब यहाँ पे फेयर ऑफ लूजिंग आ गया आपके अंदर, FOL। ठीक है। और उसके अलावा दूसरा, आपको दे दिया है सिग्नल एग्जिट का लेकिन फिर भी चलाए जा रहे हो प्रॉफिट को, मतलब आप यहाँ पे ग्रीड में आ गए। ठीक है। लेकिन आपका सिस्टम अगर आपको कह रहा है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और टारगेट 1 हिट हो गया तो टारगेट 2 लगाओ, टारगेट 3 लगाओ, तो जब तक एग्जिट सिग्नल नहीं दे रहा मेरा एज, मैं लेता रहूंगा प्रॉफिट, ट्रेल करता रहूंगा स्टॉप लॉस को, एंड नॉट इंटरफेयरिंग अननेसेसरीली। इंटरफेयर नहीं करना कोई बेकार में, अगर कुछ नहीं दे रहा सिस्टम ट्रेड एज, तो मतलब कुछ ना कुछ किए ही जा रहे। लैक ऑफ पेशेंस इज टू पुअर एंट्रीज, अर्ली एग्जिट्स एंड चेजिंग। पेशेंस नहीं होता तो कहीं भी एंट्री ले लेंगे, गलत गलत कोई भी एग्जिट ले लेंगे, जल्दी एग्जिट ले लेंगे, एग्जिट लेंगे ही नहीं लालच में। और बस ये रहेगी कि बस ट्रेड करता रहूं खाली ना बैठो। सिनेरियो, यू प्लान टू शॉर्ट अ स्टॉक एट रेसिस्टेंस। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात हो रही है कि रेसिस्टेंस पे आएगा मैं बेच दूंगा, इस 2% अवे। अब रेसिस्टेंस जो है 2% ऊपर है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग यू शॉर्ट अर्ली। आप वेट करने की जगह आप जल्दी से शॉर्ट कर देते हो। शॉर्ट सेलिंग ध्यान दीजिए यहाँ पर, सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब मार्केट नीचे जाता है तो ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, ये दोबारा नहीं बताऊंगा। जब आप वो रिकॉर्डिंग पे जाके आप शॉर्ट सेलिंग को दोबारा पढ़ सकते हो, मैंने जब पूरा का पूरा बताया था शॉर्ट सेलिंग का क्या सीन होता है। तो यहाँ पर मार्केट डाउन जाता है, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो रेसिस्टेंस अभी नीचे है, 2% नीचे है। ठीक है, सॉरी 2% ऊपर है, रेसिस्टेंस तो ऊपर होता है, रेसिस्टेंस ऊपर है। लेकिन आपने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग पहले ही कर दी। द स्टॉक स्पाइक्स, हिट्स योर स्टॉप एंड देन ड्रॉप्स आफ्टरवर्ड। पेशेंस वुड हैव मेड यू प्रॉफिटेबल। अब आपने पहले ही आपने एग्जिट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि एक जैसा है। हाँ, अगर आपने पहले ही यहाँ पर एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस रख दिया रेसिस्टेंस पे, तो आपका एकदम से जब ये स्टॉक बढ़ा आपके हिट करके आया स्टॉप लॉस को और नीचे चला गया। थोड़ा पेशेंस रखते, ऊपर जाने देते चार्ट को, वहां एंट्री लेते, तब कितना अच्छा रहता, बड़ा प्रॉफिट भी मिलता, स्टॉप लॉस बीट नहीं होता। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। बिग ऑब्जेक्टिव मीन्स बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन्स removing personal opinions and emotions from your trading decision. Let data and logic guide you, not hope or fear। होप है, फेयर है, ग्रीड है, इनसे ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि लॉजिकली आप ट्रेड कर रहे हो, डेटा के अकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रेडिंग, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए ट्रेड कर रहे हो। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। इमोशनल रेजिलियंस, मार्केट्स will test your limits. Resilience is bouncing back after losses, staying calm during volatility, and continuing with your plan। तो इमोशनल रेजिलियंस में देखो, मार्केट आपको टेस्ट तो करेगा, लॉसेस देगा, आप बाउंस बैक होते हो क्या नहीं, गिव अप नहीं करते, बाउंस बैक होते हो, बार बार काम रहते हो, वॉलेटिलिटी ज्यादा है फिर भी बैठे रहते हो। तो ये होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस बहुत होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, कि कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस इज टू कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। प्रोसेस में कंसिस्टेंट हो, रिजल्ट में भी कंसिस्टेंट हो। जैसे कि मेरे मेंटोर कहते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे नहीं। प्रोसेस पे फोकस करोगे, प्रॉफिट अपने आप आएंगे। तो आप अगर प्रोसेस में कंसिस्टेंट हो तो कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में भी दिखेगी। मतलब कि डोंट चेंज योर सिस्टम एवरी वीक। अपने सिस्टम को चेंज मत करते रहो, या मतलब उस सिस्टम पे कंसिस्टेंट ही नहीं हो आप।
और मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन हो रहा है तो डेली, तो आप इन द मॉर्निंग आपको मार्केट ओपन से पहले ही अपने बैठ जाना है सेटअप पर। ठीक है। इसके अलावा चाहे पूरे टाइम बिंग आपको लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने एंट्रीज और एग्जिट को प्रॉपर फॉलो करते रहना। टाइम टू टाइम रिव्यू भी करनी है ट्रेड। प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग, ये सिक्स ट्रेड है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास होता है। यू कैन नॉट कंट्रोल आउटकम बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। फोकस ऑन इनपुट्स, एंट्री रिस्क साइज रादर देन आउटपुट प्रॉफिटेबल। मतलब आप देखो, आउटकम को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शन। आप एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी एंट्री रिस्क और साइज को आप कंट्रोल कर लोगे। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस होता है, जो होगा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है ना। कोट, a losing trade that followed the plan is a successful trade। ये भी ट्रेडिंग इन द जोन में लिखी हुई बात, कि एक लूजिंग ट्रेड, एक ऐसी ट्रेड जिसपे लॉस हुआ लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग थी, वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेड है। क्यों सक्सेसफुल ट्रेड है? ट्रेड है क्योंकि आप उसको, उस ट्रेड ने आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे स्टिक रहना सिखाया, स्ट्रिक्टली फॉलो करना सिखाया। ठीक है ना। अब जो लॉस हुआ, वो भाई वो जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो 10 में से 3 वो लॉस मेकिंग ट्रेड होंगी, तो वो 3 में से 1 होगी। ठीक है। इसके बाद है बिहेवियरल बायसिस इन ट्रेडिंग। ठीक है। 1 मिनट का पॉज देते हैं, ये दोबारा स्टार्ट। चैप्टर 3, बिहेवियरल बायसिस इन ट्रेडिंग। अब ये क्या है? दीज मेंटल ट्रैप्स कैन ruin डिसीजन मेकिंग। ये मेंटल ट्रैप होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को बर्बाद कर सकते हैं। क्या है, पढ़ते हैं। एंकरिंग बायस, मतलब कि वी लैच ऑन टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गेट, ऑफन अ स्टॉक्स ओरिजिनल परचेज प्राइस। मतलब समझ नहीं आया होगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक बाय किया 100 रुपए पे। ठीक है। 85 रुपए पे वो गिर गया। आप क्या रखते हो? उसे पकड़े रखते हो, होल्ड के रखते हो। यू होल्ड ऑन बिकॉज यू आर एंकर्ड टू ₹100 एज ट्रू वैल्यू। मतलब आप ये समझ रहे हो कि नहीं, ये 85 रुपए पे गिर गया, मैं इसे बेचूंगा नहीं, चाहे लॉस हो रहा है, मेरे को बता रहा है मार्केट कि ये बेकार है स्टॉक, 85 पे ऑलरेडी गिर गया और नीचे जाएगा, लेकिन आपने 100 रुपए पे खरीदा है और आप एंकर्ड हो 100 रुपए पे कि ये एंकर 100 रुपए ही ट्रू वैल्यू है इसकी, और इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। फिक्स क्या है इसका? रीएबिलिएट बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर नॉट पास्ट प्राइसिंग, यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स और फेयर वैल्यू एस्टिमेट। मतलब अगर आपको मार्केट कह रहा है कि भाई ये ट्रेड सही नहीं है तो एग्जिट हो जाओ, किसी ट्रेड से प्राइस से एकदम प्राइस को एकदम पकड़ के मत बैठो कि नहीं यही प्राइस है मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रू वैल्यू है, या प्रॉफिट प्राइस है, या लॉस प्राइस है। कंफर्मेशन बायस, यू ओनली लुक फॉर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स योर एग्जिस्टिंग बिलीफ। क्या, आप ये ट्राई करना, कभी आपको कोई चीज पसंद आए ना, तो आप कभी उसे सर्च करोगे ना, उसका रिव्यू, तो एक चीज नोटिस करना ब्रेन के पैटर्न में, कि आप टाइप करो फॉर एग्जांपल, आपको एक एचपी का लैपटॉप समझ में आया, अच्छा लगा, आप उसे लेना चाह रहे हो, बहुत शिद्दत से लेना चाह रहे हो, आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे रिव्यू के लिए एचपी लैपटॉप्स बेनिफिट्स, या फिर बेनिफिट्स, आप यूं नहीं करोगे एचपी लैपटॉप ड्रॉबैक्स, ये नहीं करोगे, बेनिफिट्स करोगे। इसके अलावा मान लो अगर करते हो एचपी लैपटॉप्स रिव्यूज, रिव्यूज में जो पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे उसको पढ़ोगे, फोकस करोगे, नेगेटिव रिव्यूज को हटा दोगे, साइड में कर दोगे, क्योंकि ये तो ऐसे ही लोग हैं, इन्होंने सही से यूज नहीं किया हुआ, समझ नहीं आया हुआ इन्हें वगैरह, बहाने लगा दो। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस, कि आप जो रिजल्ट चाहते हो उसको जो जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है उन्हीं को आप ढूंढते हो। तो अगर आप कोई स्टॉक पे बुलिश हो, तो आप उन्हीं कंफर्मेशन पे फोकस करोगे जो बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 5 कंफर्मेशन बता रही है मार्केट ऊपर जाएगा,
आप उनको फोकस कर लोगे, उस ये नहीं देखोगे कि साथ में 10 कंफर्मेशन और है जो ये बता रही है मार्केट नीचे जाएगा। यू इग्नोर बैड अर्निंग्स एंड हाईलाइट ओनली पॉजिटिव न्यूज। फिक्स क्या है इसका? फोर्स योर सेल्फ टू सर्च फॉर थ्री बियरिश आर्ग्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग लॉन्ग। थ्री बियरिश आर्ग्यूमेंट्स को सर्च करना है कि ये ट्रेड बुरी क्यों है, ये बिजनेस बुरा क्यों है। ऐसे करके सर्च करो तो आपको सामने सच्चाई पता लगती है। अगर आपको कोई लैपटॉप समझ में आ रहा है तो यूं मत करो इसके बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है। ऐसे सर्च करोगे तो आपको आपकी एनालिसिस अच्छी होगी। फॉलो ट्रेडर्स विथ अपोजिट ओपिनियंस टू चैलेंज योर। रिसेंसी बायस, इसमें क्या होता है? रिसेंट इवेंट्स अपीयर मोर इम्पोर्टेंट देन लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट। जो रिसेंट इवेंट होते हैं ना, वो आपको इम्पैक्ट कर देते हैं। अभी कुछ भी हुआ रिसेंटली वो इम्पैक्ट कर देगा, ये नहीं देख रहे कि पिछले कई साल से मार्केट में इस कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट, और ये ट्रेड की कंडीशन में भी होता है, लास्ट 3 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल रही तो आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हो। ठीक है ना, आपको उससे पहले चाहे कैसे भी लॉसेज हुए या छोटे छोटे प्रॉफिट हुए, उस पर आप फोकस नहीं करोगे। ठीक है। और आपकी फोर्थ ट्रेड फॉर एग्जांपल आपने फिर क्या करते हो, अपने आप को बहुत महारथी समझने लगते हो और फोर्थ ट्रेड में सारा रिस्क मैनेजमेंट की ऐसी तैसी करके आप बड़ी पूरी के पूरे कैपिटल से ट्रेड ले लेते हो और वही ट्रेड आपकी लॉस होती है और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है। तो इसका क्या है, लुक एट 50 ट्रेड परफॉर्मेंस नॉट 5। पिछले 50 ट्रेड को देखो अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए, पिछले 5 नहीं। यूज ट्रेडिंग लॉग्स यानी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो अपने इमोशनल पैटर्न्स को देखने के लिए। हिंट साइड बायस, believing you knew it all along after seeing all the result। ये बहुत होता है नए ट्रेडर्स के साथ। देखते रहते हैं चार्ट को और जैसे ही वो प्रॉफिट में आता है, देखो मैं कह रहा था ना ये प्रॉफिटेबल होगी, देखो मैं कह रहा था ना ये नीचे जाएगी, मतलब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता ही था। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम हिंट साइड बाय। ठीक है। तो आपको भाई बाद में नहीं बताना, आपको पहले एनालाइज करके डिसीजन पे पहुंचना है और फिर एंट्री लेनी है, उसके बाद एंट्री प्रॉफिट या लॉस होगा। इनसाइड बायस में वो बैठे रहते हैं और रिजल्ट को देख के बता देते हैं देखो मुझे तो पता ही था ये ऊपर जाएगी, मुझे तो पता ही था ये नीचे जाएगी। इसका इफेक्ट ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर नॉट एक्टिंग ऑन पास्ट सिग्नल। ओवर कॉन्फिडेंस तो आता ही है, साथ में ब्लेम भी करने लगते हैं यार, वो जो है ना उसमें ट्रेड भी ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट देखता और उसके बाद बोलता मुझे तो पता ही था। नहीं, ले लेनी चाहिए ट्रेड तो प्रॉफिट हो जाता। ये थोड़ा सा एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, ये भी आपकी इमोशंस को बहुत अफेक्ट करती है। फिर इसका फिक्स क्या है, यूज जर्नल्स टू रिकॉर्ड व्हाट यू एक्चुअली थॉट एट द सेम टाइम। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग जर्नल बताया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में, उसमें आपको बताया था कि ट्रेड से पहले इमोशंस क्या हैं, ट्रेड के बाद इमोशंस क्या हैं, ट्रेड के दौरान इमोशंस क्या है, ये सब आपको मेंटेन करना होता है। तो वो ट्रेडिंग जर्नल पूरा आपका रिकॉर्ड रहेगा जिसमें आप सब कुछ मेंटेन करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप इस पर किस मेंटल स्टेट में हो। रिमाइंडिंग योरसेल्फ मार्केट्स आर प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक। प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट, कोई एक ट्रेड पे ये डिटरमाइन नहीं है कि यहाँ ये प्रॉफिटेबल और ये लॉसेबल। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट में फॉलोइंग द क्राउड इनटू ट्रेड्स विद विदाउट लॉजिक। जो क्राउड ट्रेड ले रहा है ना आप भी वो लेते जा रहे हो, लॉजिकल ट्रेड्स पे फोकस नहीं कर रहे। जो क्राउड ट्रेड ले रहा है आप भी वो ट्रेड ले जा रहे हो, आपका सेटअप कह रहा है, चाहे एज यू कह रहा है कि नहीं लेनी चाहिए लेकिन आप फिर भी ले जा रहे हो। तो आप क्राउड मेंटेलिटी को, हर्ड मेंटेलिटी को, बैंड वैगन इफेक्ट को फॉलो कर रहे हो। इसका फिक्स क्या है, इफ एवरीवन इज डूइंग इट इट्स यूजुअली टू लेट। हाँ ये बात ध्यान रखना, अगर हर कोई कर रहा है ना मतलब आप बहुत लेट हो चुके हो। अगर हर कोई कर रहा है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट पीपल पहले ही आ जाते हैं लोगों से। ठीक है ना, और वहां पर पहले ही आके प्रॉफिट लेके अपना चले जाते हैं। ठीक है। और अगर सब कोई सब कर रहे हैं मतलब सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, मतलब आप लेट हो गए हो अब तो मूव एग्जॉस्ट भी हो जाएगा।
ओनली ट्रेड व्हेन योर सिस्टम सिग्नल्स, सिस्टम गिव सिग्नल। तभी ट्रेड करो जब एज सिस्टम दे रहा है। ये नहीं कि हर कोई फॉलो कर रहा है, हर कोई बाय कर रहा है तो आप भी बाय कर लो। हर किसी को लॉस भी हो सकता है, और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉसेस में रहते हैं। स्मार्ट मनी जो दिखते नहीं है ना मार्केट में, वो बड़े बड़े प्रॉफिट करके जाते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बिलीविंग यू कैन कंट्रोल द मार्केट, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आ जाता है आपके पास। एग्जाम्पल, डबलिंग डाउन ऑन अ लूजिंग ट्रेड, थिंकिंग यू कैन फोर्स इट टू रिवर्स। आप क्या करते हो जब ट्रेड में लॉस होने लगता है, तो आप ट्रेड में और पैसा इन्वेस्ट करते हो कि ये रिवर्स होगा, और मतलब वो नीचे आता है और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं लोग, कि वो नीचे आ रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अब यहाँ से रिवर्ट होगा, यहाँ से रिवर्ट होगा, यहाँ से रिवर्ट होगा। 1 रुपया लगाया उसमें लॉस हो गया, 2 रुपए यहाँ नीचे और नीचे लगाता हूँ, वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, और वो 2 रुपए पे होगा, पिछले 1 रुपया भी रिकवर हो जाएगा, और प्रॉफिट भी हो जाएगा। और नीचे आया, 4 रुपए यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और तीन तीन रुपए जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा, उसके आगे प्रॉफिट भी हो जाएगा। ऐसे वो करते रहते हैं। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि मार्केट को वो कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा मार्केट उनके ट्रेड को डबल डाउन करने के। इसका फिक्स क्या है? एक्सेप्ट दैट मार्केट्स आर रैंडम इन शॉर्ट टर्म। एक्सेप्ट करना है मार्केट रैंडम है शॉर्ट टर्म में। रैंडमनेस को एक्सेप्ट करके आपको ट्रेड करना है कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। योर कंट्रोल, आपका कंट्रोल होना चाहिए सिर्फ एंट्री एग्जिट और रिस्क साइड पे। एंट्री क्या हो, एग्जिट क्या हो, स्टॉप लॉस क्या हो, टारगेट क्या हो, और पोजीशन साइज क्या हो। लॉस एवर्जन, इसमें क्या होता है लॉस एवर्जन में? लॉसेस हर्ट मोर देन गेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस से ज्यादा, आप प्रॉफिट होगा ना तब ज्यादा आप खुश नहीं होंगे, लेकिन लॉसेस में आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। जबकि आपको बिल्कुल दोनों पे, मैं नहीं कह रहा प्रॉफिट पे कम खुश हो या ज्यादा खुश हो, नहीं, आपको न्यूट्रल रहना है। प्रॉफिट पे भी लॉसेस पे भी, बिजनेस है, प्रॉफिट भी होगा लॉसेस भी होंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? होल्डिंग अ लूजिंग स्टॉक टू लॉन्ग बिकॉज बुकिंग द लॉस फील्स पेन। आप लॉस को स्टॉक, इस लूजिंग स्टॉक को होल्ड किए जा रहे हो ट्रेड को, कि क्योंकि आप एग्जिट नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको वो हर्ट करेगा लॉस। इसका फिक्स क्या है? स्टॉप स्टॉप लॉसेस को, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस को लगाओ, मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा के बस स्क्रीन को हटा दो अपने आंखों के सामने। लॉस होगा हो जाएगा, टारगेट हिट होगा हो जाएगा। ट्रीट कैपिटल लाइक इन्वेंट्री, रोटेट इट इफ नीडेड। इसे इन्वेंट्री की तरह यूज करना है अपने कैपिटल को। एक स्टॉक नहीं चल रहा, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, रोटेट करते रहो अपने कैपिटल। ओके, अब कुछ लेसन्स हैं जो, कुछ बेस्ट लेसन्स हैं चैप्टर 4 में, ये देखते हैं जल्दी से। ट्रेडिंग इन द जोन के, मैंने यहाँ पर सारी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनके की लेसन्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। ट्रेडिंग इन द जोन जो मार्क डॉगलस ने लिखी है, उनका की लेसन ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है कि 10 में से 7 ट्रेडर प्रॉफिटेबल होंगी, 3 लॉसेज होंगी, तो 7, अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उन 7 में से 1 है, लॉस आता है तो उन 3 में से 1 है। मार्केट्स आर नॉट पर्सनल, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है मार्केट की कि आपको लॉस दिया जा रहा है। लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, बिजनेस है। फोकस ऑन एज, नॉट आउटकम। आपको एज पे फोकस करना है, अपना ट्रेडिंग सिस्टम प्लान पे फोकस करना है। आपको रिजल्ट पे, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। द डिसिप्लिन ट्रेडर एक बुक है, वो भी मार्क डॉगलस ने लिखी है। उसमें लिखा है कि एक्सप्लोर हाउ फेयर पैरालाइज ट्रेडर्स। फेयर होता है ना, वो आपकी मेंटल डिसीजन मेकिंग स्किल को, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को पैरालाइज करके रख देता है। जो फेयर होता है, डर होता है। ठीक है ना, तो हमेशा डर को लिवरेज नहीं करना है। जैसे ही महसूस करो आई एम फीलिंग फेयरफुल, आपको मार्केट, अपना लैपटॉप वैपटॉप बंद करके हट जाना है, और जाना है बाहर, फ्रेश एयर लेनी है, वॉक करना है, और ये सब चीजें करके न्यूट्रल पोजीशन में आना है। बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट ओवर टाइम। ठीक है, अपने आप पर भरोसा करो कि हाँ, आप अपने ट्रेडिंग एज के अकॉर्डिंग अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो, और पूरे प्लान्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो, डिसिप्लिन रह सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो। और ये तभी होगा। सेल्फ ट्रस्ट कब बिल्ड होता है? जब आप एक ही चीज को बार बार करते रहते हो ना, रिपीटेडली, तो फिर आपको एक सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। आप एक सिस्टम को, एज को, पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे हो, उसने प्रॉफिट भी दिए, लॉसेस भी दिए,
और इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपको एक सेल्फ ट्रस्ट आएगा कि देखो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। कई बार मेरे माइंड ने मुझे बोला यार ये ट्रेडिंग सिस्टम छोड़, कई बार मेरे माइंड ने बोला एंट्री जल्दी ले ले, कई बार मेरे माइंड ने बोला एग्जिट जल्दी ले ले, कई बार मेरे माइंड ने बोला कि एग्जिट लेनी चाहिए लेकिन एग्जिट का सिग्नल आ रहा है लेकिन एग्जिट अभी नहीं लेनी चाहिए, ये वो और ऊपर जाएगा, मतलब ग्रीड आ रहा था। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता रहा अपनी टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग सिस्टम को और रिस्क मैनेजमेंट को और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। इसके जरिए जब इवेंचुअली मैं प्रॉफिटेबल ही रहा और इस वजह से मेरा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो गया। मार्केट विजर्ड्स से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें इंटरव्यूज हुए हैं मार्केट विजर्ड्स के, मार्केट के जादूगरों के हुए हैं इंटरव्यूज, और उसमें हर ट्रेडर के इंटरव्यू ने कुछ ना कुछ लेसन दिया है। सबके पास ही डिफरेंट सिस्टम्स है, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, एज को फॉलो करके आप भी उसकी तरह प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे। उसने अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना एज बना रखा है, आपको अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग बनाना है। हर किसी का एज डिफरेंट होगा, हर किसी का एज डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज और एग्जिट्स देगा। तो हर ट्रेडर के, मैंने आपको सबसे पहले शायद बताया होगा वेबिनार किया था उसमें बताया था, हर ट्रेडर का अपना अलग ट्रेडिंग सिस्टम होता है, उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग, उसके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? बट दे ऑल शेयर डिसिप्लिन, पेशेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये जो मैंने सारे लेसन पीछे बताए थे ना, ये लेसन वो ये सारे फॉलो करते हैं, सब डिसिप्लिन होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको फोकस करना है डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल लाइक इमोशनल रेगुलेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग फ्रॉम फीडबैक लूप। जो मार्केट में फीडबैक्स आ रहे हैं, आप जो ट्रेडिंग जर्नल में लिख रहे हो, यहाँ ये गलती करी, ये यहाँ पर ये लर्निंग मिली, ठीक है ना, ये सब से आप इन सब पे आपको फोकस करने करके अपनी साइकोलॉजी अच्छी बनानी। जर्नलिंग करनी है, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है, खुद को एनालाइज करना है, मेंटल स्टेट से अवेयर रहना है कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अभी ट्रेड लेने जा रहा हूँ अब कैसा फील कर रहा हूँ, ले ली है अब कैसा फील कर रहा हूँ, ट्रेड चल रही है अब कैसा फील कर रहा हूँ, एग्जिट लेने की सोच रहा हूँ, एज सिस्टम एग्जिट सिग्नल दे रहा है अब कैसा मैं फील कर रहा हूँ। हर चीज को जर्नल करते हैं। द मेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ टॉप ट्रेडर्स। यहाँ पे इस बुक की कुछ चीज ऐसे ने विजुअलाइज सकते हैं, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करती रहती हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं एक ट्रेडिंग फ्लैश दूंगा, उन अफर्मेशंस को आप पढ़ सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस को, और विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, मैं अपने इस ट्रेडिंग फ्लैश को, ट्रेडिंग एज को फॉलो कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन करते रहेंगे, साथ में विजुअलाइजेशन करते रहेंगे, तो आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विद प्री मार्केट रूटीन। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है प्री मार्केट रूटीन से, और प्री मार्केट रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप 9:15 बजे मार्केट खुल रहा है तो 9:10 पे आगे सेटअप पर बैठ रहे हो, नहीं। अगर 9:15 बजे मार्केट खुल रहा है तो आप आ, 1 घंटा आधा घंटा पहले आके बैठो, आराम से चार्ट्स को देखो, पिछले दिन क्या रहा, और प्रॉपर हाइड्रेटेड हो क्या नहीं, सब कुछ सेटअप है क्या नहीं, लैपटॉप पीसी चार्ज है क्या नहीं, है ना, हर चीज देखनी है। प्री मार्केट रूटीन में ये सब आता है, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस आएगा। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड रिव्यू साइकिल। रियलिस्टिक गोल बनाना है, ये नहीं कि 1 महीने में इतना पैसा हो जाएगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा, 1 साल में मैं करोड़पति, और 2 साल में मल्टी मिलियनर, और 3 साल में बिलियनर बन जाऊंगा। ऐसे रियलिस्टिक गोल रखते हैं। ठीक है? चैप्टर 5 है बिल्डिंग योर मेंटल एज, और इसके बाद या चैप्टर 5 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। रीडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, दैट्स ऑल।